Hello everyone, welcome back to Pathfinder. My name is Nidhi. I hope you all are doing absolutely good. सब बहुत अच्छा चल रहा है दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक पर बात करेंगे विच इज़ दी करंट वर्ल्ड सिनेरियो। दुनिया में आजकल हम क्या देख रहे हैं? सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं टेंशन, सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है। हर देश अपने आप को दूसरे देश से सुपीरियर दिखाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है। बेसिकली इट्स अ वॉर ऑफ पावर। सबको एक दूसरे से पावरफुल यहाँ पर दिखना है। इस बीच कुछ वॉर्स भी छिड़ी हुई हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या इजराइल हमस वॉर हो। इसके अलावा टेंशन्स जो हैं बाकी दुनिया में भी चल रही हैं, चाहे वो इंडिया चाइना हो, जिस तरह का पिछले 2-3 साल से माहौल बना हुआ है, एक तरफ इंडिया पाकिस्तान हो। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ नहीं पता कल क्या हो जाएगा। देयर हैव बीन प्रिडिक्शंस अबाउट इंडिया चाइना वॉर ऑल्सो, जो रिसेंटली यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने की थी, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। लेकिन इस पूरे प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में या जिस तरह की टेंशन सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया भर में, क्या बदला है? व्हाट हैज़ चेंज फ्रॉम द पास्ट? इट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब वॉर्स जो हैं वो लिमिटेड एमिनेशन से नहीं की जा रही हैं। अब वॉर जो है नई नई टेक्निक्स टेक्नोलॉजी के सहारे की जा रही हैं। ड्रोन डिप्लॉयमेंट एक कॉमन चीज़ हो गई है। हर देश दूसरे देश से बेहतर ड्रोन टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है और ये कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। Yes or no? I hope you all agree with me on this. So जहाँ एक तरफ चाइना लेकर आया अपना रोबो डॉग, भारत के पास भी है रोबो एलिफेंट। तो भाई सीधी सीधी सी बात है, आप रोबो डॉग लेकर आओ तो हमारा उसका जवाब देगा हमारा एरावत, यानी इंडियाज रोबो एलिफेंट। आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह की भारत चाइना के बीच में टेंशन्स चल रही हैं, क्या ड्रोन डिप्लॉयमेंट अलोंग एलओसी जो है वो उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। आज हम यही डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज़। तो चाइना अपने जो ऑनगोइंग चाइना कंबोडिया वॉर गेम्स है, जो एक्सरसाइज चल रही है, उसमें शोकेस कर रहे हैं अपने लेटेस्ट वेपन प्लेटफॉर्म्स को, जैसे कि मशीन गन टॉटिंग रोबोट डॉग। इस किस समय जब ये पूरी टेंशन चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में ओवर द डिस्प्यूटेड हिमालयन बॉर्डर, है ना, कि भाई ये भी हमारा रीजन है, यहाँ पर भी चाइना ने कब्जा किया हुआ है, अरुणाचल में भी कब्जा किया हुआ है इस पूरे ड्यूरेशन में, और स्टैंड ऑफ्स भी हुए हैं पिछले कुछ सालों में, हमने स्टैंड ऑफ्स भी देखे हैं। ऐसे में आप ड्रोन्स डिप्लॉय कर रहे हो तो क्या ये और ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे देगा, एस्केलेट नहीं कर देगा सिचुएशन को? यहाँ मैं आपको बता दूं कि ठीक है चाइना तो कर ही रहा है, लेकिन भारतीय आर्मी भी पीछे नहीं है। हमने भी अनाउंस कर दिया डिप्लॉयमेंट्स ऑफ आवर हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन एरावत अलोंग दी चाइना बॉर्डर। ये हाल ही में किया गया है, ठीक है। इसके बारे में और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे भी। नाउ जो सिचुएशन दोनों ही एशियन जायंट्स यानी भारत और चाइना के बीच में बनी हुई है, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर है, इसने कहीं ना कहीं एक तरह से फ्यूल कर दिया है डेवलपमेंट ऑफ द ड्रोन्स को इस पूरे रीजन में। दोनों ही इंटरनल इंटरनेशनल वॉर गेम्स एक तरह से वैलिडेट कर रहे हैं इस तरह की टेक्नोलॉजीज को। ना अगर हम ग्लोबल मार्केट इनसाइट्स देखें तो मिलिट्री ड्रोन मार्केट देखिए आप कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग, बहुत तेज़ी से इस मार्केट में एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब 12% से ज़्यादा का ग्रोथ रेट यहाँ पर स्पेसिफिक अगर ग्लोबल स्टैट्स की बात करें। और अगर हम मिलिट्री ड्रोन मार्केट की बात करें तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं अपनी स्क्रीन पर किस तरह से जो डिफेंस एप्लीकेशन रेवेन्यू शेयर है वो बढ़ा है 2016 से 2024 तक। तो मतलब ह्यूज इंक्रीज देखने को यहाँ मिल ही रहा है ओवरऑल ऑल्सो। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एंड लुक इनटू इट इन मोर डिटेल्स और जानते हैं रावत की स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी, मैं आपको बता दूं अनअकैडमी लर्नर्स ने इस बार फिर से शाइन किया है यूपीएससी सीएसई 2023 के फाइनल रिजल्ट में। 315 से ज़्यादा लर्नर्स हैव क्वालिफाइड, जो कि किसी ना किसी रूप में प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे हमारे विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी एट आईएएस एडवांटेज, जहाँ पर आपको ना केवल डेडिकेटेड सीसैट और ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, बल्कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है। जीएस का करंट अफेयर्स आपके सॉर्टेड हैं, टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन होता है रेगुलर, वन ऑन मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग तो आपको मिलती है अलॉन्ग विद दी टेस्ट सीरीज। मतलब आपके टेस्ट सीरीज भी सॉर्टेड है यहाँ पर। नाउ आप कैसे आईएएस एडवांटेज ले सकते हैं? बाय प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी विद द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। प्रिपेयर करने के लिए आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जाना होगा। यहाँ पर जो अलग अलग कोर्सेज हैं आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जो हैं दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है।
वहीं यूपी में एक सेंटर हमारा प्रयागराज में है, जहां पर ना केवल आपको यूपीएससी की तैयारी कराई जा रही है, बल्कि यूपी पीसीएस के लिए भी आप तैयार कर सकते हैं भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ विद ग्रेट डिस्काउंट्स। सो अभी जाइए विजिट कीजिए हमारा सेंटर। दीज आर द टीचर जो आप, जो एजुकेटर जो आपको वहाँ पढ़ाने वाले हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, आप मुझे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। I'll revert. So this is the largest military drill between China and Cambodia, जिसमें अराउंड 2000 ट्रूप्स को देखा गया। इस एक्सरसाइज को कहा जा रहा है गोल्डन ड्रैगन। इसमें 14 वॉरशिप्स, हेलीकॉप्टर्स और 70 आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स देखने को मिले हैं इस पूरी ड्रिल के दौरान। इस पूरी एक्सरसाइज में 15 दिन की एक्सरसाइज है, जिसमें लाइव फायर एक्सरसाइजेस भी दिखाई गई। एंटी टेररिज्म ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन एंड रेस्क्यू ड्रिल्स को भी इसमें शोकेस किया गया। ठीक है, नाउ यहाँ मैं आपको बता दूं कि रोबो डॉग्स जो हैं ये इस पूरी ड्रिल में, डिस्पाइट ऑफ वॉट एवर बीन शोन हियर, जो भी दिखाया गया, जो भी है इस ड्रिल में, इस एक्सरसाइज के दौरान, रोबो डॉग्स जो हैं दे बिकेम द स्टार ऑफ द शो। कहते स्टार, शो स्टॉपर बन गए रोबो डॉग्स। या जो आर्म्ड रोबो डॉग्स हैं दे केम इक्विप्ड विद रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन सोल्जर्स विद बैक माउंटेड मशीन गन्स। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि लाइव फायर डेमोन्स्ट्रेशंस की कोई रिपोर्ट्स नहीं आई थी बाय दीज रोबो डॉग्स, लेकिन जो टॉप कंबोडियन ब्रास थी उन्हें कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल गया था इनकी मोबिलिटी का, कि भाई क्या, किस तरह से ये काम करेंगे, किस तरह से ये फीचर कर रहे हैं। चलो इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। तो चाइना कहीं ना कहीं प्रॉमिस कर रहा है फ्रेंडशिप विद कंबोडिया, और वो कैसे दिख रहा है हमको? वो दिख रहा है जब चाइना ने 2 वॉरशिप्स को डॉक किया है कंबोडिया में, डिस्पाइट रिपीटेड कंसर्न्स एक्सप्रेस बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा इसको लेके कंसर्न भी है, फॉर द सिंपल रीज़न कि ये जो जहाँ पर इन्होंने अपने वॉरशिप्स डिप्लॉय किए हैं, जब डॉक किए हैं, सॉरी, ये एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। बहुत सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि एक साइड में, इसके ईस्टर्न साइड में है साउथ चाइना सी, जहाँ पर बहुत भयानक डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत सारी न्यूज़ हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारा इंडियन ओशन। इस रीजन में भी कहीं ना कहीं दे कैन बी सम बैलेंस ऑफ पावर को ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं ना, ये जो फैसिलिटी है ये हेल्प करेगी टू डिप्लॉय वॉरशिप्स एंड कोस्ट गार्ड वेसल्स अराउंड दिस रीजन एट अ शॉर्ट नोटिस। मतलब यहाँ पर ये फैसिलिटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाइनीज कंबोडियन बेस है, जो ये वाला रीजन है ना, तो इधर साउथ चाइना सी, इधर इंडियन ओशन। ठीक है, और इससे होगा क्या? इससे चाइना के जो फुटप्रिंट्स हैं इस पूरे एरिया में बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा ये चाइना को एक्सेस देंगे टू साउथ ईस्ट एशियन सी लेन्स लाइक द वाइटल स्टेट्स ऑफ मलक्का, जिससे कि जो लॉजिस्टिक्स है वो भी इन्हांस हो जाएंगी और इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग भी इन्हांस हो जाएगी चाइना की। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव लोकेशन पर लोकेटेड है विद रिस्पेक्ट टू दिस एंटायर रीजन। जिस तरह का यहाँ पर फिलहाल टेंशन चल रहा है बोथ ईस्टर्न साइड एंड द वेस्टर्न साइड ऑफ दिस बेस। जो एयरक्राफ्ट कैरियर साइज पेयर है एट रियाम बेस, और जो ड्राई डॉक फैसिलिटीज़ हैं ये प्रोवाइड करेंगी PLA को, मतलब जो PLA की जो नेवी है उसको भी एक्सटेंडेड प्रेजेंट इन बे ऑफ बंगाल, हमारे वाले एरिया में यहाँ पर। और इससे कहीं ना कहीं ये पावर, जो बैलेंस ऑफ पावर है इस पूरे रीजन में, उसको अफेक्ट करने की क्षमता रखता है। तो ये एक चिंता का विषय है, एंड इसी वजह से US ने अपना कंसर्न भी शो किया है। तो क्या इस सब में भारत कहीं पिछड़ जाएगा इन दिस वॉर ऑफ ड्रोन्स? नो, इंडिया बेट्स बिग ऑन ड्रोन्स। अभी 18 मई को ही आर्मी को अपना पहला हर्मेस 900 मिल गया है, जिसको हमने दृष्टि 10 का नाम दिया है, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात भी की थी फॉर सर्विलेंस ऑन पाकिस्तान बॉर्डर। ऑन दी अदर हैंड इंडियन आर्मी ने इंडक्ट कर लिया एरावत को भी फॉर चाइना बॉर्डर। तो ऐसा तो नहीं है कि हम पिछड़ने वाले हैं। दोनों ही बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए हमारे पास भी हमारे टेक्निकली वेरी साउंड ड्रोन सिस्टम्स हैं। यहाँ पर इंडियन आर्मी का जो एरावत है ये सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम्स के साथ आता है ना, रोबोस्ट पेलोड कैपेसिटी, ये नेविगेट कर सकता है जो हिमालयन जो टेरेन है, मतलब जिस तरह से उबड़ खाबड़ ट्रेचरस ट्रेन है उसको भी नेविगेट कर सकता है। इसके ट्रायल के दौरान ही ड्रोन रीच्ड अ हाइट ऑफ 5000 मीटर्स नियर द इंडो चाइना बॉर्डर, जिसमें इसकी जो सुपीरियर कैपेबिलिटी है एक्सट्रीम वेदर में वो शोकेस की गई थी। एरावत बेसिकली कंडक्ट कर सकता है ऑटोनोमस फ्लाइट्स ऑल्सो, जिसमें 10 किलोमीटर का राउंड ट्रिप भी इंक्लूडेड है, एंड रिमेनिंग एयरबोर्न फॉर अप टू 40 मिनट्स एट हाई ऑल्टीट्यूड। मतलब ये 40 मिनट तक हाई ऑल्टीट्यूड पे रह सकता है। नाउ इंडियन आर्मी इतना ही नहीं है, इंडियन आर्मी के पास अपने रोबोट डॉग्स भी हैं, द मल्टी यूटिलिटी लेगेड इक्विपमेंट्स म्यूल। ये 4 लेग्ड ड्रॉड है, इट हैज़ अ स्लीक डिज़ाइन एंड कैरीज थर्मल कैमराज एंड रडार्स। तो भैया पीछे तो हम नहीं हैं।
रिसेंटली ओनली इंडियन आर्मी की जो सेंट्रल कमांड है उसने शोकेस किया था रोबोटिक म्यूल को, लॉजिस्टिक ड्रोन, अनमैन ग्राउंड व्हीकल को एंड टेक्टिकल लोड हॉलर एट आगरा मिलिट्री स्टेशन। तो आप एक लेकर आएंगे टेक्नोलॉजी, हमारे पास ज़्यादा है, तो वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग राइट नाउ। सो दैट वॉज इट गाइज, आई होप यू लाइक द न्यूज़। आपको क्या लगता है इसके बारे में कि क्या हम टेक्नोलॉजी वाइज सुपीरियर पोजीशन पे हैं फिलहाल चाइना से या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you get notifications about our latest updates.